this side, and I hope you all had a great weekend and you all are having a great Dashera as well. So let's try to understand a few breakout stocks जो हम लोग इस हफ्ते देखने वाले हैं, एंड हमको उनमें कैसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्या रिएक्शन मिल सकते हैं इन सारे स्टॉक्स से, एंड कहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, व्हाट कैन बी आवर एंट्री पॉइंट, व्हाट कैन बी आवर एग्जिट पॉइंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इस वीडियो में. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक से, दैट इज क्रिसिल गाइज. क्रिसिल को मैंने लास्ट वीक भी अपने कम्युनिटी में शेयर किया था, एंड द रीज़न वाई वॉज कि इट वॉज कंसोलिडेटिंग नियर इट्स ऑल टाइम हाई, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन, एंड इट हैज़ कंसोलिडेटेड फॉर ए लॉट ऑफ डेज. अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसने कंसोलिडेट स्टार्ट किया था मंडे 5th जून को, एंड इट कंसोलिडेटेड till Monday 9th October, right? So it took a huge ये बहुत महीनों का कॉन्ट्रैक्शन था, एंड उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इट इज़ एब्सोल्युटली टेरिफिक. ठीक है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर हम लोग को बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है. तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वेयर कैन बी दी एंट्री. ठीक है, तो मैं आपको अगर लॉजिकली बताऊँ, तो अगर लेट्स से अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं गाइस, तो एक्चुअल ब्रेकआउट ये हाई का कब आया? ये हाई का ब्रेकआउट इधर तो नहीं आया, इधर से तो रिजेक्शन हो गया. ये हाई का ब्रेकआउट आया यहाँ पर, है ना. दिस वाज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इस हाई का ब्रेकआउट भी कब आया? लास्ट के 2-3 दिन में ही ये सारा एक्शन हम लोग को देखने को मिला, राइट. सो लेट्स गो डाउन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में व्हाट वी फाइंड one more break of structure, which is absolutely beautiful. Now when we find one more break of structure, we can find this as well. That is what is an OB. ये ऑर्डर ब्लॉक के वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एक वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, या डेली या आवरली देखने को मिला. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एरिया टू एंटर, दैट इज 4066 to 4114. This will be my area of importance if I am trying to enter a long in CRISIL Limited, because this is a very good demand zone. This is the analysis for CRISIL guys. Let's move on to the next stock. The next stock is IRB Infrastructures. मैंने इसको अपने ग्रुप में भी कॉल आउट दिया था लास्ट वीक, बहुत पहले ही, एंड द रीजन इज इट इज ब्यूटिफुली फॉर्मिंग अ VCP. अगर आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड थर्ड लेग का हम लोग को एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है. तो अगर ये यहाँ से मूव करता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ वेरी गुड, आई कैन एटलीस्ट हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा 10% to 20% का अपसाइड मूव तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ दी स्मॉल स्टॉक्स मूव. स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में जब भी एक VCP का ब्रेकआउट आता है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट वो लोग 10 से 20% का अपर सर्किट लगा दे, या फिर 10 से 20% 1-2 दिन में ही मूव कर दे, एंड उसके बाद यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स. आप उसको होल्ड पर नहीं रख सकते हो. तो ये स्टॉक की बात करूँ गाइस, तो इस पर आपको डेली पर एंट्री लेनी पड़ेगी. मुझे नहीं लगता कि इसमें आवरली पर देयर इज़ अ वेरी गुड एंट्री राइट नाउ, बिकॉज हम 4 आवर्स पर जाके देखते हैं, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि ये जो इंटायर रीजन है, राइट, दिस इंटायर रीजन जहाँ पे हम लोग को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, दिस रीजन, देर इज़ अ वेरी लेस लाइकली चांस कि ये स्टॉक फिर से इस लेवल तक आए, जो कि है हमारा 32-33 का लेवल. बट इन केस अगर आवरली पर गलती से आ जाता है, देन दिस कैन बी योर एंट्री. बट अगर आवरली पर नहीं आता है, यू विल हैव टू टेक एन एंट्री ऑन डेली, एंड आप इस पर्टिकुलर लो को जो है अपना SL मान सकते हो, यानी कि जो है 31.05, या आप 29.35 को अपना SL मान सकते हो, यानी कि यहाँ से 6 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड. दैट्स ए ह्यूज स्टॉप लॉस, आई नो, बट इसका टारगेट भी वैसे ही रहता है, बिकॉज सिंस इट्स ब्रेकिंग आउट फ्रॉम अ VCP, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि अगर आपको पहले कुछ दिन में मोमेंटम मिल जाता है गाइज, तो आप इसको ही अपना SL मान लो. ये जो लो है 32.50, ये OB को ही आप अपना SL मान लो, एंड उसके ऊपर जो है जो भी मोमेंटम मिलता है उसको ट्राई करने का, उसको कैप्चर करने का आप ट्राई करिएगा. याद रखिएगा, टारगेट ज़्यादा नहीं है, 10 से 20% में निकल जाना है. स्टॉक्स बहुत इजीली ऊपर चल जा सकते हैं, मुझे पता है 50% भी जा सकते हैं, बट वो हमारा एम नहीं है, बिकॉज नोबडी नोज हाउ हाई दी स्टॉक्स कैन गो. बट राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ 10 to 20% मूव इन IRB Infrastructures, एंड दैट इज द एम फॉर IRB Infrastructures. नेक्स्ट इज गाइज KPR Mills. KPR Mills को अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखूँ, तो इट हैज़ अगैन गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पर हम लोग को बहुत रिजेक्शन देखने को मिला था, टू बी ऑनेस्ट, एंड वंस दैट रिजेक्शन गॉट ऑफ,
off, we got a very beautiful breakout structure on the upside. Now when I go to this one day time frame पर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये भी एक वन डे पर एक हम लोग को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है एंड ये एंटायर मूव अगर इसका ओबी हम लोग को खोजना है तो हम लोग को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग को मल्टीपल ओबीज यहाँ पे मिलती है। सो लेट्स स्किप द नॉइज एंड लेट्स गो टू 4 आवर्स। 4 आवर्स पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि दिस इज वन नोटेबली गुड ओबी। जहां तक केपीआर मिल्स ने एक यहाँ से अब केपीआर मिल्स ने एक बहुत बड़ा अपमूव दिया था। नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट, केपीआर मिल्स ऑलरेडी अपने ओबी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आप देखो ये लॉजिकल नहीं होगा कि मैं आपको बोलूँ कि भाई 9% फॉल का आप वेट करो केपीआर मिल में फिर जाके हम लोग एंट्री ले सकते हैं, बट दैट इज़ पॉसिबल लेटर इन द वीक। मुझे लगता है अगर निफ्टी वीकनेस दिखाता है तो केपीआर मिल कैन डंप टिल दीज लेवल्स और एनीवेयर इन बिटवीन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। एंड इसमें मैं एटलीस्ट गाइज एक अच्छा खासा अगर आप देखो तो इसमें अभी ऑलरेडी 13% की रैली आ चुकी है, राइट। एंड आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग इन लेवल्स के पास से एक 15% की रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केपीआर मिल्स में, बिकॉज ऑन अ वीकली इसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, डेली पर भी तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। सो केपीआर मिल्स में मेरा अपसाइड का टारगेट एटलीस्ट 10 to 15% है फ्रॉम दैट गिवन ओबी। नेक्स्ट इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे हल्का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल गया है। यानी कि लास्ट का जो रिजेक्शंस थे, लास्ट फ्यू वीक्स के जो भी रिजेक्शंस थे प्रीवियस वीक्स के, उसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल गया है, यानी कि 4713 के ऊपर। एंड राइट नाउ द स्टॉक इज एट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है गाइज कि वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाए तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि यहाँ पर और भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो एंड फिर इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो नहीं होता है देन सुप्रीम इंडस्ट्रीज में वी कैन गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, वी कैन वेट फॉर सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। एटलीस्ट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग को एक अच्छा मूव मिल सकता है। यानी कि इन एरियाज के पास ये जो ओबी है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो 50% एरिया के पास है, 4262 से लेकर 4363 तक। ये लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है फॉर बाइंग सुप्रीम इंडस्ट्रीज अगर वो उस लेवल तक आता है। बट याद रखना यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन करना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन करे फिर जाके अगर गिरे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बट अगर मंडे ओपन होती है ये बड़ा कैंडल दिखा देता है गाइस, बिल्कुल इसमें एंटर मत करना, इसको हम लोग एक लिक्विडिटी ग्रैब समझ सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है इक्विटोस बैंक। इक्विटोस बैंक को मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा था एंड राइट नाउ आई ऑल्सो बॉट इट फॉर अ फैक्ट 89 पर खरीदा था, बट मैंने फिर उसको एग्जिट कर दिया था बिकॉज मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आया था। बट इक्विटोस बैंक इज नियर ब्रेकआउट लेवल। Any closing guys, any single day closing above 101 and the stock will fly furthermore। इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। इसने ऑलरेडी कितनी बड़ी रैली दे दिया आप लोग देखिए। एक स्मॉल कैप स्टॉक में हम लोग को यहाँ पर ऑलमोस्ट 18% की रैली देखने को मिली है। सो anytime it closes above this particular rejection level 100.85, definitely we can see a very good 5 to 10% upside move in Equitas Bank as well। अगर मेन इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी भी पुल बैक करते हैं, कीप Equitas Bank definitely on your radar, it can give a very beautiful move on the upside। Amber Industries is the next topic। Amber Industries मैं इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप देखो देर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस, ठीक है ना। ये इम्बैलेंस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, दिस इम्बैलेंस हैज़ टू बी फिल्ड। एंड वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इट इज़ टेकिंग सपोर्ट, इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। एज सुन एज दिस गेट्स टेकन आउट वी कैन सी अ वेरी गुड मोमेंटम। अब आप इसको फ्लैग बुलाओ, पोल बुलाओ, जो भी बुलाओ, आई डोंट नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट मुझे लगता है कि वंस दिस गेट्स टेकन आउट, दिस एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन गेट्स टेकन आउट, ये जो ऊपर का ये जो भी इम्बैलेंस है ना, ये इम्बैलेंस है ना, ये फिल होते हुए मुझे दिख रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो एम्बर इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली अपने रेडार में रखिएगा। इंट्राडे बेसिस पर आपको ये एक अच्छा ट्रेड देखते हुए मिल सकता है। नेक्स्ट इज एल्केम। जैसे मैंने रील पर शेयर किया था, दिस इज अ रिस्की वन, यू हैव टू टेक योर चांस इन एल्केम। आपको अपना चांस लेना पड़ेगा बिकॉज वीकली के टाइम फ्रेम पर आप देखो तो ये अपने ओबी पर है एंड राइट नाउ अगर ये थोड़ा भी अच्छा एक्शन दिखाता है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, मेरे हिसाब से अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट क्लोजेस अबव दीज लेवल्स, है ना, जो कि हमारा 3697 का या उसके ऊपर अगर थोड़ा भी क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिलता है, रिट्रेसमेंट विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी।
वहाँ पर हम लोग को रिट्रेसमेंट पर एक बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी देखने को एल्केम लैबोरेटरीज में मिल सकता है। सो दीज वर द स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक गाइज। आई होप आप इनको वॉच लिस्ट में रखोगे एंड यू विल ट्राई टू ट्रेड दी स्टॉक्स नेक्स्ट वीक एज वेल। एंड जैसे मैंने गाइड किया है वैसे ट्रेड करने का ट्राई करना, एंट्री डायरेक्ट मत ले लेना, बिकॉज देर इज अ चांस कि मार्केट में हमको थोड़ा बियरिशनेस देखने को मिल सके, एंड इन दैट केस स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ट्रैप हो जाने का बहुत बड़ा चांस होता है। सो प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन मिल जाए फिर ट्रेड करने का ट्राई करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। सी यू इन द लाइव मार्केट्स टुमारो। बाय बाय।